हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नेहा अपना पक्ष कैसे रखेगी। उनको पक्ष रखने से रोका जा रहा है। अगर वो अपनी कोई बात कहना भी चाहें तो वो कह नहीं पाएंगी। क्यों? अभी एक चैनल है जिन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, उसका रिप्लाई उन्होंने नेहा ने अपनी हिम्मत जुटाकर एक कम्युनिटी पर दिया और ये उनसे सहन नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी बात आगे रखी कि जो बातें थी मैंने वो सही थी, इसी वजह से आपने ये कम्युनिटी डाली है, ये चीज़ें की हैं। तो उसकी कंफर्मेशन भी वो खुद ही दे रहे हैं। दूसरा इंसान मना करने के लिए आया है कि हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, किसी से कोई सेटलमेंट करने की कोशिश नहीं की। मेरी इज़्ज़त कोई पैसों से नहीं तोली जा सकती। तो बहुत सारी चीज़ों में ही उनका रिप्लाई आ गया था। एक तो इंसान परेशान है, फिर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो उनको हमने इतना मोटिवेट किया, उनको टैग किया, उन्होंने वीडियोज़ देखी भी और उन्होंने हिम्मत रखकर अपनी बात रखने की कोशिश सिर्फ़ कम्युनिटी से स्टार्ट की, सिर्फ़ कम्युनिटी से, ठीक है? लेकिन वो भी किसी को नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने फिर से वही बातें शुरू करी अपनी और उनको दोबारा से कहते हैं ना डिमोटिवेट करने की कोशिश की कि इसकी इतने हिम्मत कैसे आ गई, ये अपनी बात रखने के लिए अगर आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर तो हमारा सारा जो प्लान है वो चौपट हो जाएगा। तो कुछ चैनल्स जिनसे मैंने पहले बहुत ऐसी ही चीज़ें बातें सुनने के लिए मुझे मिली थी। कल उस एक और उनके नोन चैनल पर ही एक डॉक्टर मिताली को उन्होंने इनवाइट किया था। काफ़ी सेंसिबल लेडी थी और मे बी वो साइकेट्रिक थी, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही थी, वो उन्होंने सेम वही बातें की जो मैं 1 महीने से बोलते आ रही हूँ। नेहा के लिए जितने भी मेरे ओपिनियन से सेम टू सेम उन्होंने वही बात करी और स्पिरिचुअल भी उन्होंने गाइड करने की कोशिश की, वही बातें कि हम जितना मर्ज़ी किसी को परेशान कर लें, एक दिन वो कर्मा बन के हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है ना कि जितना हम भगवान को याद कर रहे हैं, है ना? प्रेयर कर रहे हैं, जितनी पाठ पूजा कर रहे हैं, उतनी हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये होता है कि जब आप भगवान को इतना मानना शुरू कर देते हो, उनकी प्रेयर ज़्यादा शुरू कर देते हो, तो भगवान क्या करते हैं कि आपके कर्मस को जल्दी-जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो फटाफट से आपके कहते हैं कि जल्दी-जल्दी इनके कर्म मैं कटवा दूँ और फिर वो रिलैक्स हो जाएँ और उनको जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये भगवान ने अपनी तरफ से एक स्ट्रैटेजी बनाई होती है, जो हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो अंत में बात यही है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों को इस तरीके से नहीं तड़ पाएँगे, तो हमारा तो भला होना ही होना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो कर्मा हमारी इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो बेबस हो चुका है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अच्छी कोशिश थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जब अपना चैनल पर उनको इनवाइट किया, तो मैंने देखा कि कोई इंट्रोडक्शन नहीं थी उनकी, सिर्फ़ मैम करके उन्होंने बोला था। हालाँकि उनके नाम के साथ डॉक्टर मिताली लिखा हुआ है। डॉक्टर मिताली अगर उनको बोला जाता, वो उनके जो प्रोफ़ेशन के साथ एक रिस्पेक्ट होती है। दूसरी, डॉक्टर मिताली अपने आप को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था कि वो किस फ़ील्ड से हैं, किस चीज़ की डॉक्टर हैं। जहाँ तक मेरी सेंस है और उनकी नॉलेज को मैंने देखा है, तो वो एक साइकियाट्रिस्ट होंगी, साइकोलॉजिस्ट होंगी और इसमें उनका मास्टर होगा, ज़रूर होगा, तभी वो डॉक्टर उनके नाम के साथ लगा हुआ है। और बहुत हम्बल थी, बहुत समझदारी से उन्होंने सेम टू सेम वही बातें की जो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। फिर उन्होंने यही बात सबको बोली कि नेहा अगर अपना काम करी है, अपने बच्चे के लिए करी है, किसी को कुछ बोल नहीं रही है, रिप्लाई नहीं दे रही है, तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करके गई हैं नेहा के बिहेवियर को, जो मैं रेगुलर करती आ रही हूँ कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं, ठीक है? एक सही इंसान की यही पहचान होती है। बाकी हम जितने मर्ज़ी झूठ बोल रहे हैं, जितने मर्ज़ी आडंबर कर लें, है ना? बिहाइंड द सीन बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो आपस में बात करते हैं ऑफ़लाइन,
वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जो ऑनलाइन आपके सामने आपको परोसा जा रहा है, वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ये चीज़ें मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस में भी लिख रहे हैं, मुझे खुद भी पता है। बट देखिए, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अपने चैनल पर बैठ को आपको गारंटी दे रही हूँ, पूरा विश्वास दिलाती हूँ, ऑफ़लाइन मैं कभी भी किसी चैनल वाले के टच में नहीं हूँ। ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास है, ना मैं किसी को कॉन्टैक्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जो ये इनको निकालनी होती है खबरें, ठीक है? इधर की खबर, उधर की खबर, गॉसिपिंग करनी है ना, गॉसिप्स के लिए इनको नंबर चाहिए होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी निकलवानी होती है, क्योंकि अपने-अपने चैनल पर फिर ये उस पे बात कर सकें। मेरा ऐसा कोई है ही नहीं है कि मैं इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाऊँ और फिर मैं अपने चैनल पे आकर उस इन्फॉर्मेशन को लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि मैं इन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे जो गाइडेंस आती है, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, वो डिवाइन गाइडेंस है और मेरे भगवान ने जो जिस तरीके से मुझे गाइड किया है, जो चीज़ें रियलिटी में होती हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, गाइड करती हूँ। तो मैं नेहा जी को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ पर भरोसा रखें कि आप जो सोचेंगी, आप जो करेंगी, अपनी बिल्कुल शुद्ध आत्मा के साथ, अपनी प्योर सोल के साथ, वही सही है। आप किसी की बात मत सुनो। और व्यूअर्स के लिए भी यही रिक्वेस्ट है, इधर-उधर के जितने भी चैनल्स आप चाहोगे, आपके व्यूज़ पे उतना ही असर पड़ेगा, आपके ओपिनियंस पे उसका असर पड़ेगा। आप एक राय कायम करने में दूसरों के ऊपर निर्भर कर जाओगे, क्योंकि लोग अपना माइंड कम यूज़ कर रहे हैं दूसरों का। अगर उन चैनलों पर जाकर कुछ लोग इसको बोलते भी हैं कि उसके साथ बहुत हो चुका, आप अब उस पर रहम करो, तो आगे से उनको जवाब मिलता है कि आप भी वैसी होंगी, ये होगा, आप वो होगा, और वो इतना ज़्यादा उनके मन पे असर हो चुका है, वो खुलेआम बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। ये चीज़ें वो खुलेआम बोलती हैं। अगर कोई फ़ेवर करता है नेहा का, अगर नेहा को कोई इस वजह से करना चाहता है कि वो भी एक औरत है, वो बोल नहीं रही है, वो बेबस है, उसकी मजबूरी बन चुकी है, तो आप क्या आपको मतलब लाइसेंस मिल गया इस चीज़ का कि आप उनको तड़पाना शुरू कर देंगे? लिटरली अब ये तड़पाने वाला काम शुरू कर दिया है। किस लिए? क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। 15-15, 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। लाखों की लाइव की व्यूज़ मिल जाते हैं, जिससे उनको मतलब लालच पड़ गया है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नीचे गिरने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी अब मतलब डाइजेस्ट नहीं हो सकती। और ये व्यूअर्स के साथ भी धोखा है, क्योंकि सच को झूठ, झूठ को इतने झूठ के पुलंदे मैं देख के हैरान हूँ। अब उन पे इल्ज़ाम किस तरीके के, वो उसने जी कोई और आदमी फँसा लिया, अब वो किसी और से शादी करने जा रही है, हैं? फिर और उसके बाद उसने पैसों के साथ उसके साथ सेटलमेंट कर ली, आप लोगों के साथ धोखा कर दिया। उसने इस चीज़ को कन्फर्म किया, मेरी कोई सेटलमेंट नहीं हुई। जब अगले ने कम्युनिटी लगा दी, अपनी बात को उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अब फिर कह रहे हो कि आप ये बात तो होगी होगी, इसीलिए आप रिप्लाई करने आए हो मेरी बात का। ये कौन-सी बात है? ये तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है और ना ही मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। किसी कीमत पे नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें हम इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है, अगले के अपने ओपिनियन है, अगला अपने तरीके से समझेगा, अपने तरीके से बात करेगा, लेकिन नहीं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये इनको हम नहीं सही कैटेगरी में लेके आ सकते। कल जो एक रिएक्शन चैनल वालों ने डॉक्टर मिताली जी को बुलाया था, उनको उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। हमें पता ही नहीं चला कि वो उनका क्या है, ये चैनल का नेम क्या है, क्योंकि अगर वो बार-बार ये बोलते रहे, लोगों ने लिखा भी इनका चैनल का नाम क्या है, तो उन्होंने तब भी रिप्लाई नहीं दिया कि ये है डॉक्टर साहब का चैनल का नाम ये है। उन्होंने कहा कि मैं बाद में लाइव के बाद में डाल दूँगी लिंक, लेकिन लिंक बाद में भी नहीं डला। मैंने सुबह भी चेक किया, उसमें भी नहीं डला। अगर वो मैंने भी मैसेज किया था कि प्लीज़ आप डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस करें खुद को और अपने चैनल का नाम भी बता दें, सो दैट लोग उनको फॉलो कर सकें, क्योंकि उनकी बातें काफ़ी अच्छी थी और वो
इस केस को काफ़ी क्लियर कर चुकी थी उनकी लाइफ में। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बता दी कि नेहा के साथ जो चीज़ें वो नेहा डील कर रही हैं वो भी अच्छा कर रही हैं, और अब औरत करे तो क्या करे, मतलब गलती दोनों की तरफ की है, तो आप जेंडर बाइस्ड ना हो। आपने एक इंसान को बिल्कुल बरी कर दिया, एक को आप सज़ा दे रहे हो, और सज़ा पर सज़ा दे रहे हो, रोज़ रोज़ दे रहे हो, है ना। तो इतनी बुरी आपने उनको पूरी ज़िंदगी के लिए सज़ा दे दी, लेकिन लोगों का मन नहीं भरा। वो पब्लिकली कहते हैं कि किसी की चुगली अगर हम करने जाते हैं ना, उसके पाप कटते हैं। अगर हम पब्लिकली बैठकर उनको ज़लील करते जाएँ, तो हम अपने कर्मा का कहते हैं ना बिल्कुल ही ख़त्म करने वाले अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं कि हमने अपने कर्मा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ये सबको सबको पता है चीज़ें, ये बोलने वाले। लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा रुपया हो रहा है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर दिख रहे हैं, इनको कोई चीज़ नहीं दिख रही, ना ही व्यूअर्स की भावनाएँ दिख रही हैं। अगर उनके ही सब्सक्राइबर उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप इस तरीके से मत बोलें, तब भी वो जाके उनको बोलते हैं कि आप भी वैसी होंगी, आप भी नेहा जैसी होंगी। कभी कह रहे हैं नेहा उनकी अपनी उसकी बेटी भी वैसी होगी। मतलब आप कुछ तो सोच लीजिए, 6-7 साल का बच्चा है, उनके बारे में आप इस तरीके से बात कर रहे हो। मतलब कहीं न कहीं इंसान को रुकना पड़ेगा। अब अगर कोई नहीं रुकेगा तो फिर उस वो गलत है। गलत का साथ किसी को नहीं देना चाहिए, और ना ही उनको जा जाकर बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप जाएँगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप पे इन चीज़ों का असर नहीं होगा। तो मेरी हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी नेहा के सपोर्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि नेहा को न्याय मिले, उनसे मैं अपील कर रही हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो चैनल इस तरीके से गंदी बातें, जिनको मैं तो गंदी बातें ही समझती हूँ, फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनके चैनल पर वो जाकर उनको देखें ही नहीं। उससे क्या होगा कि उनके व्यूज़ कम हो जाएँगे, तो उनको भी एहसास हो जाएगा कि हम इस ट्रैक पर गलत ट्रैक पर हैं। तो फिर अपने आप वो सही ट्रैक पर आएँगे। जब वो सही ट्रैक पर आएँगे, तो आप जाके उनको एप्रिशिएट भी कर सकते हैं, उनका हौसला भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको रोकना चाहते हैं, तो और कोई हल नहीं है, क्योंकि इनको पैसे कमाने से मतलब है, इनको और किसी चीज़ से। इनको लगता है कि हम ऐसी बातें करेंगे और जल्दी-जल्दी पॉपुलर होते रहेंगे। एक इतना बड़ा मेहनत करके कई सालों से बड़े हुए चैनल को हम कुछ सब्सक्राइबर के साथ ज़लील करने के लिए बैठ गए हैं, और वो भी सोशल मीडिया पर। तो इससे हमारा रुतबा बड़ा नहीं हो रहा, कम हो रहा है। अगर हम किसी को बेइज़्ज़त कर रहे हैं, ज़लील कर रहे हैं, तो उससे हमारी मानसिकता भी लोगों को समझ आनी चाहिए कि हम किस माइंड के लोग हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम खुद अपनी तरफ से क्या हैं। पहले आप हम अपने खुद को सही रखेंगे, तभी हम दूसरे को बता सकेंगे कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर हम खुद ही गलत होंगे, तो हम कैसी गाइडेंस देंगे लोगों को? कैसे हम एडवाइस कर सकेंगे? कैसे हम लोगों को काउंसलिंग दे पाएँगे? जिस तरीके के हर कोई काउंसलर बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं ये होना चाहिए, सब लोग यहाँ पे कचहरियाँ लग चुकी हैं, जज बन चुके हैं, फैसले आ चुके हैं, यहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है कि आप बोलें, अपनी बात रखें, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया कि आप कुछ भी बोलें, कोई लिमिट ही ना हो, हर लिमिट क्रॉस कर लें। जो औरत अपनी बात रखने के लिए अगर उसने कम्युनिटी लगा दी, तो आप उसको कहाँ पक्ष रखने देते हो? आप रखने दोगे? इसी वजह से तो वो डरती है, इसी वजह से वो सामने नहीं आ पाती है। क्योंकि आप उसको अपना पक्ष भी नहीं रखने दोगे, कैसे रखेगी? ज़रा-सी बात को बोलती है, कम्युनिटी लगा देती है, तो सब तरफ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि इसने कैसे मुँह खोल दिया, इसने कैसे बोल दिया। हम मोटिवेट कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट, अगला अपनी ज़िंदगी में लाइफ़ में एन्जॉय कर रहा है, इसको कोई हक नहीं है। अगला तो अपनी लाइफ़ प्लानिंग कर रहा है कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, ये करूँगा, ये अच्छी बात है। अगले ने अपना ज़िंदगी का ट्रैक देख लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, हम उसको भी सही मानते हैं कि ठीक है, अगला अपने आगे रास्ते बढ़ रहा है। आप लोगों की क्या दिक्कत है? क्यों पड़ गए हैं सब पीछे नेहा के? एक बंदा बिल्कुल फ्री कर दिया, ठीक है, वो अपनी लाइफ़ में सेटल है, सक्सेसफुल होने की बातें कर रहा है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, इट्स गुड, ठीक है, उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, काफ़ी है। और उस इंसान ने भी इतनी मन में ये बात आ गई कि मैं भी ये कन्फर्म कर दूँ कि मेरे से किसी ने पैसा नहीं माँगा।
उन्होंने भी लाइव लगाकर बोल दिया कि मेरा इतना कोई गिरा हुआ नहीं है, मेरे से किसी ने कोई पैसे की डिमांड नहीं की, और ये तो बात पैसे की थी ही नहीं, ये बात पैसे की थी ही नहीं। ठीक है, ये वो इंसान है जो कहेगा ना मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी की बात मानूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, चाहे गलत है चाहे सही है, आई एम राइट। मैं थोड़ा सा काइंड हूँ, मैं वो वर्ड बोलूँगी नहीं जो डॉक्टर मिताली ने बोला है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को पसंद करते हैं और अपनी बात को ही सही मानते हैं, दूसरे की बात चाहे कोई भी हो वो उसको सही मानने के लिए रेडी नहीं है। सोशल मीडिया पर बैठकर मैं एक इंसान के लिए वो वर्ड भी बोलना सही नहीं समझती, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पर जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ। लेकिन हाँ, एक इंसान के साथ गलत हो रहा है, उसको हेल्प करना या उसके लिए खड़े होना, उसके लिए बात करना मुझे लगा ज़रूरी है, तब मैं जाकर यहाँ पर आकर बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना भी नहीं करूँगी। मेरा मकसद ये है कि जो परेशान हो रही है जनता, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए और इन चीज़ों को कुछ ठीक होने में मदद की जाए। लेकिन नहीं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरी जो वीडियो है इसको लाइक भी करें, अपने ओपिनियन भी शेयर करें कमेंट्स में, और इसको शेयर करें, इसको जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि जो नेहा को पसंद करने वाले लोग हैं या जो चाहते हैं कि सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें लोगों को मिले एंटरटेन करने के लिए, ना कि टेंशन के लिए, ना कि बीमारियां लगवाने के लिए, वो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर करते जाएं। और अगर किसी को डॉक्टर मिताली का पता है चैनल का नेम, जो मुझे नहीं पता चला, पता नहीं उन रिएक्शन वाले मैडम ने क्यों नहीं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला, क्यों नहीं उनकी इंट्रोडक्शन डाली, क्योंकि उनकी चैनल पर जितने भी लोग थे वो सारे उनकी पॉजिटिव बातें सुनकर काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद उन्होंने शायद इस को पता नहीं क्यों, रीज़न नहीं मुझे पता क्यों नहीं डाला। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी को डॉक्टर मिताली के चैनल का लिंक हो तो वो काइंडली शेयर कर दें, और मैं भी इस चीज़ को बोलूँगी कि डॉक्टर साहब की बातों को सबको ज़रूर सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो हमारे लिए ज़िंदगी के एक जो रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तब जाकर हम लोग अपनी राय आपके साथ शेयर करते हैं। मेरा भी पर्पस सेम है, मेरा भी काम सेम है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। जो जो इस टाइप के लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, ज़रूर उनको आगे बढ़ाओ, ताकि जो डॉक्टर मिताली के व्यूज़ थे, जो उनके ओपिनियंस थे, वो काफ़ी प्रीशियस आप लोगों को लगेंगे। अगर आप सुनेंगे उनकी बात तो आप ज़रूर सुनिएगा भी, और जो लोग उस लाइव में गए हुए थे, उनको किसी को लिंक पता हो तो वो ज़रूर शेयर कर दें। और मैं रिएक्शन चैनल वालों से भी बोलूँगी कि अगर हो सके तो वो अपने चैनल पर भी लिंक शेयर कर दें, क्योंकि ये एक बहुत नोबल कोज़ होगा, क्योंकि इस टाइम पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आगे बढ़ें और पूरी सोशल मीडिया को गाइड कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू।